हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्शन विद साइनाइड बोलो या फिर नाइट्राइल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद हमने आपका यहाँ पर असाइल हैलाइड, इन सब के बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन, आपका साइक्लिक ईथर, ठीक है। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड उसके बारे में भी पढ़ लिया था। इन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड में आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। काफी सिंपल कंसेप्ट था, वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का कंसेप्ट लगाना था। नाउ एक बार हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देन आफ्टर हम आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C, यहाँ पर CH3 CH3, इसकी रिएक्शन आपको फर्स्ट O3, सेकंड ZnH2O, ठीक है, ZnH2O, ठीक है, ZnH2O के साथ करानी है। देन आफ्टर इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपको यहाँ पर, उसको आपको बताना है। प्रोडक्ट में बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ध्यान से। यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट बनेगा P1 प्लस P2। अब देखो यहाँ पर आपकी इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करानी है, P1 की भी, और इसकी आपको करानी है PH MgBr के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी आपको करवाना है, ठीक है। नाउ आपको इस क्वेश्चन का आपको P1, P2, P3 और P4 के बारे में बताना है बच्चों। आपको P1, P2, P3 और P4 के बारे में बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिंपल रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन आपका कौन सा रिएक्शन बता रहा है? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बता रहा है बच्चों? यहाँ पर आपका ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के लिए हम कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। अब इसका ओजोनोलाइसिस हम कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा P1, एक बनेगा आपका P2। अब P1 आपका क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो आपका बन गया P1 और P2। आपका दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुका है बच्चों, कौन सा? P1 और P2 आपका यहाँ पर बन चुका है। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट में मुझे इसी P1 और P2 की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, PH MgBr के साथ, और हाइड्रोलाइसिस कराना है। और क्या करवाना है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस कराना है। और यहाँ पर P1 की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? CH3 MgBr के साथ। तो यहाँ पर रिएक्शन CH3 MgBr के साथ कराना है, और साथ में क्या करवाना है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो ये आपके लिए काफी सिंपल रहेगा। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन PH MgBr के साथ कराऊंगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, और यहाँ से आपका PH अटैक करेगा, तो आपका क्या बनेगा? PHC CH3O माइनस MgBr। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पर O माइनस MgBr। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। नाउ अब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? CH3O माइनस MgBr, ठीक है। अब फर्दर में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। अब फर्दर में इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 थ्राइस COH बन जाएगा। और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा रिएक्शन में तो आपका क्या बनेगा बच्चों? देखो ध्यान से, PHCH3 होल ट्वाइस COH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपका अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर भी आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड आपका कब रिएक्शन शो नहीं करेगा, कब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं करेगा, उसके कुछ कंडीशन को हम समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड कब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं करेगा, इस, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
कैन नॉट फॉर्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका नहीं बनेगा। अब इसका पहला कंडीशन मैं बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बच्चों, इसका जो फर्स्ट कंडीशन होगा बच्चों क्या होगा, इसका फर्स्ट कंडीशन ये होगा, अगर आपके इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, तब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा। अगर आपका इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखते हैं एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल में मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने लिया Br, यहाँ पर लिया मैंने OH। क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले इसकी रिएक्शन अगर मैं Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा, Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा, तो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा बच्चों, Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका Mg है, Mg यहाँ पर वैसे आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनेगा। सिंपल, आपको ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा होगा कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फटाफट फॉर्म हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट आपको लगेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट रिएक्शन, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन आपकी फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। जब अगर ये वाला पार्ट आपके बेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जो अब ये एसिडिक हाइड्रोजन इस तरफ मूव कर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका O, अब ये MgBr कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो MgBr यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। तो मतलब अब देखो, इस केस में आपको लग रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना बन के आपका क्या बन जाएगा तुरंत, यहाँ पर आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आपका तुरंत फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थोड़ी ना होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, OMC क्या होता है, जहां पर कार्बन के डायरेक्टली मेटल अटैच हो, कार्बन पे डायरेक्टली कौन अटैच हो बच्चों, मेटल अटैच हो। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा कंपाउंड नहीं होगा बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल इसका समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाता हूँ। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसका, कि एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों। एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया, ये देखो यहाँ पर मैंने लिया ये वाला पॉइंट C, ठीक है, ये मैंने लिया। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया Br, ठीक है। नाउ अब इस रिएक्शन को हम समझते हैं अच्छे से, काफी इजी रिएक्शन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं बच्चों, Mg ड्राई ईथर के साथ, तो आपको क्या लगेगा कि इसमें आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर आपको शुरुआत में इनिशियली आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, इनिशियली आपने ऐसे बनाया, लेकिन आप लोग जानते हो कि एसिटिलीन, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, CH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर आपका CH है, अब ये CH पॉइंट आपका जो ये वाला हाइड्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा तो तुरंत क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ चला जाएगा और MgBr यहाँ आ जाएगा। तो नाउ आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये C माइनस MgBr, और यहाँ पर आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होगा। यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर आपका कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेशन नहीं कराएगा, वहां पर वो तो तुरंत क्या बना देगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन से वो आपका रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल सकता हूँ इफ एसिडिक हाइड्रोजन present in alkyl
एल्काइल हैलाइड या फिर कोई भी हैलाइड हो सकता है, एल्काइल हैलाइड इफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हैलाइड कंपाउंड then it cannot be formed, then Grignard reagent cannot be formed, Grignard reagent cannot be formed and अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन विल बी प्रोसीड, देन formed acid base reaction will be proceed मतलब आपका क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन आपका प्रोसीड हो जाएगा। और जो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा बच्चों, वो आपका कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर। तो ये कौन कौन से केस में होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, देख लेते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। देखते हैं, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा या तो OH कंपाउंड में, अगर आपका मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ OH कंपाउंड जुड़ा होगा तो मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा, ठीक है। OH कंपाउंड हो सकता है या फिर आपका एसिटिलीन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर CH, यहाँ पर एसिटिलीन कंपाउंड हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर NH2 कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पर आपका NHR कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर SO3H कंपाउंड भी इस तरीके से रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। देन और भी यहाँ पर हम कंपाउंड को लिख सकते हैं जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। ले देखिए, आपको सिंपल बात है कि यहाँ पर अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करेगा तो वहां पर आपका इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। if substrate molecule contain carbonyl bond मतलब आपका कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कौन सा ग्रुप बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एल्काइल हैलाइड है, Mg ड्राई ईथर है, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में मतलब एल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन में ही अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा बच्चों, वहां पर आपका कोई और रिएक्शन फॉर्म आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैंने ले लिया CH3CO CH2CH2Br, ठीक है। एक और CH2 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर Br, अब क्या होगा कि आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर अगर आप Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ कराओगे बच्चों, Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, देखो जैसे ही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा MgBr, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पर ये तुरंत आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा, तुरंत आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर साइक्लिक चेन बनेगी 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कब शो करेगा, मतलब उसके अंदर अगर कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो वहां पर तुरंत आपका ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, वहां पर आपका ग्रिग्नार्ड तो बनेगा, लगेगा कि आपको ग्रिग्नार्ड बन रहा है, लेकिन वो तुरंत आपका किसमें शो हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पर, अब देखो 1 2 3 4 पर O माइनस MgBr और 4 पर ही आपका क्या लग जाएगा CH3, ठीक है।
नाउ अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है इस स्टेप में। ठीक है, और भी हमारे कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से, कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं करेंगे। देखो आप फिर से एक और बार मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको लगेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इस केस में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ध्यान से समझेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल का बहुत अच्छा सोर्स होने की वजह से ये तुरंत आपका इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, ये आपका कौन सा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को शो कर देगा। ठीक है, अब देखते क्या होगा। ठीक है, अब हम समझते कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे मैंने ले लिया एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिया इपॉक्सी। अगर आपको इपॉक्सी का एग्जांपल देखना हो तो मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल भी। इपॉक्सी ग्रुप ले लिया, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ ईस्टर कंपाउंड, ईस्टर भी हो तब भी ऐसा होगा, या फिर मैं यहाँ पर आपका कीटोन भी ले सकता हूँ। ठीक है, NO2 ग्रुप होगा तो भी आपका ऐसा ही कंडीशन होगा। ठीक है, और साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हो एस्टर ईथर एनो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अमाइड ग्रुप हो तो भी आपका ऐसा कंडीशन होने के प्रोबेबिलिटी है। मतलब यहाँ पर एमाइड मतलब कौन सा 3 डिग्री अमाइड होगा तो भी आपका ऐसा कंडीशन हो जाएगा। मतलब ले देखिए आपको बात क्या है बच्चों, कि अगर ये कंपाउंड अगर आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, अगर कार्बोनाइल ग्रुप को कंटेन कर रहा है तो आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा। ये तुरंत आपका ग्रिग्नार्ड बनाएगा, तुरंत जो आपका ग्रिग्नार्ड बनेगा वो तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। देखो हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूंगा, देखो यहाँ पर मैं इपॉक्सी का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल अगर देखो यहाँ पर CH2OCH यहाँ लेंगे, यहाँ पर मैंने लिया CH2, यहाँ पर मैंने लिया Br। ठीक है, ये मैंने लिया यहाँ पर Br। अब इसकी रिएक्शन में अगर कराऊंगा किसके साथ, Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चों, Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो आपको क्या लगेगा, सबसे पहले कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपका CH2MgBr फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये आपका अच्छा सोर्स है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अब जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल का अच्छा सोर्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ये वाला बॉन्ड आपका देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर तुरंत आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से समझेंगे, CH2O माइनस MgBr और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ध्यान रहे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके इन कंडीशनों में कभी फॉर्म नहीं होगा, वो तो तुरंत आपके आगे के प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा ड्यू टू व्हाट, उसके बेसिक कैरेक्टर एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। अगर उसका बेसिक कैरेक्टर नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नहीं होता तो आगे की रिएक्शन शो नहीं होती। तो उसका बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो आपका इस तरीके का रिएक्शन को शो करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया था बच्चों, कि इसी तरीके के क्वेश्चन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया था और वहां पर मैंने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवाया था। ठीक है, और वहीं पर मैंने आपको काफी हद तक कंसेप्ट को बता दिया था कि यहाँ पर ऐसा मैंने कुछ एग्जांपल लिया था आपका। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास Br है तो अब क्या होगा बच्चों, देखो तो अब क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों बताओ, इस एग्जांपल में ये काफी अच्छे सिंपल एग्जांपल है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका कौन सा होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन होगा।
होगा कि नहीं होगा? ये वाला हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जब ये वाला हाइड्रोजन अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो अगर मैं इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ करवाऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों? अब तुरंत आप बता सकते हो। इस एग्जांपल को मैंने पहले भी लिया था, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर, उसके बारे में ही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर MgBr बनेगा और ये MgBr तुरंत आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? ये आपका बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो आपके लिए मतलब मुश्किल से मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए बनेगा। ये हम मानते ही नहीं है कि ये आपका बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये बनेगा ही नहीं। ये तो तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका बेसिक कैरेक्टर शो करने की वजह से, ये आपका बेसिक कैरेक्टर शो करने की वजह से ये तुरंत आपका यहाँ चला जाएगा और तुरंत आपका क्या बना देगा बच्चों? N माइनस MgBr और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? H, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक रिएक्शन आपको करवाई थी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। और दूसरे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसको? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरे जो कंडीशन था उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम देखते हैं आगे एक और कि यहाँ पर अगर अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब थर्ड कंडीशन जो आपको हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, उसके क्वेश्चन भी है, उसके क्वेश्चन काफी कम है बच्चों, लेकिन अगर आपके, ध्यान से समझना, अगर आपके बीटा पोजीशन पे कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो, मतलब गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, मतलब बीटा पोजीशन पे अगर आपका कोई अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तब क्या होगा? देखो मैं इसका कंडीशन आपको समझाता हूँ, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पर आपका Br है और यहाँ पर आपका OTS है। अब इस कंडीशन में अगर मैं इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों? काफी इजी रिएक्शन है। Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा तो काफी इजी रिएक्शन है। तो क्या होगा बच्चों इसमें? ध्यान से समझेंगे हम इसको। अगर मैं Mg ड्राई ईथर के साथ करा दूंगा तो यहाँ पर आपको लगेगा कि आपका प्रोडक्ट ये बनने वाला है, MgBr। अब आप जानते हो कि यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप OTS मतलब टोसिलेट ग्रुप आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा? यहाँ पर माइनस है, अब ये माइनस तुरंत यहाँ जाएगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा। इस तरीके का आपका रिएक्शन को शो करेगा, इस तरीके के आपको रिएक्शन को यहाँ पर क्या करेगा बच्चों? ये शो करेगा, ठीक है। आई होप कि एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं थोड़ा अच्छे लेवल पे। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों इसका। देखो अगला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? बेंजीन। यहाँ पर मैंने लगा दिया Br और यहाँ पर मैंने लगा दिया Br, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शन में अगर Mg ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा बच्चों? Mg ड्राई ईथर के साथ। तो आपको लगेगा कि वन इक्विवेलेंट के साथ कराता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं Mg ड्राई ईथर के साथ अगर इसका रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा? सबसे पहले Br और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका MgBr बना लेगा। अब MgBr बना लेगा तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये आपका तुरंत क्या होगा बच्चों? डीलोकलाइज होगा। तो तुरंत क्या होगा बच्चों? ये आपका डीलोकलाइज होगा और यहाँ से Br बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा? बेंजाइन। यहाँ पर आपका क्या बनेगा? बेंजाइन। अब जो बेंजाइन है ये अपने जैसे इसके यहाँ पर अगर ये 2 मोल होगा, यहाँ पर ये अगर 2 मोल होगा तो अपने जैसे के साथ तुरंत ये आपका रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों? यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्म कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों होगा बच्चों ऐसा? क्योंकि ये आपका बेंजाइन जो इंटरमीडिएट है वो आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर किसी के पास अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो
तो आप इस तरीके से भी रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो, चाहे वो लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, OTS हो सकते हैं, OMS होते हैं, OBS हो सकते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर OTS भी हो सकता है, OBS भी हो सकता है, OMS भी हो सकता है, मतलब इस तरीके के अगर आपके लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपका इस तरीके का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी प्रिपेयर नहीं होगा, तो आपको रिएक्शन को इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नाउ अब हम चलते हैं कि इसी का कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये सब तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम इसी का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर मूव करते हैं, माइकल एडिशन। ठीक है, माइकल एडिशन मतलब मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब मैंने जो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंडीशन बताया था, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंडीशन, यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रुकना बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब देखो इसको हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कीटोन के केस में आपका 1,4 एडिशन होता है और आपका एल्डिहाइड के केस में 1,2 एडिशन होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। बट वो कुछ रेफरेंस बुक में कुछ अलग कंसेप्ट है और कुछ रेफरेंस बुक में अलग कंसेप्ट है। अगर मैं जीआरबी की ओर देखने जाऊंगा तो वहां पर आपका 1,4 एडिशन होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन में CuCl मिल जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाता है, CuCl। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को समझते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर RMgX की रिएक्शन CuCl2 के साथ करा दी, मतलब CuCl2 के साथ करा दी। अब देखो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस से अगर वीक बेस की ओर मूव करेगा तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका आगे की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCU, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, RCU बनेगा। ठीक है, RCU बनेगा और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, MgXCl और आपका RCl भी निकल सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पर RCU आपका क्या हो सकता है बच्चों, गिलमान रिएजेंट भी हो सकता है। यहाँ पर इसकी जगह कौन सा हो सकता है बच्चों, आपका गिलमांस रिएजेंट भी आपका हो सकता है। ध्यान से समझेंगे, इसकी जगह आपका कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर गिलमान रिएजेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक बेस है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अब जब आपका ये आपका वीक बेस होगा तो इसका मतलब ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो RCU बिहेव एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वीक बेस। ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव करेगा साथ में आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक बेस की तरह। तो यहाँ पर अब मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लूंगा, ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लूंगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल साथ में लूंगा, तो आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, माइकल प्रोडक्ट, माइकल एडिशन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, माइकल एडिशन। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यहीं पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अगर मैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल ले लूं तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनेगा। और ध्यान से समझेंगे आप, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, मतलब यार थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बारे में मैं आपको थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये आपका काइनेटिक यहाँ पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब मैं इसको आपको इसके बारे में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें काफी इजी है, काफी इजी कंसेप्ट है। तो देखो, अगर आपका अल्फा बीटा एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, अब यहाँ पर अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो आप क्या करोगे? 1,4 एडिशन करोगे, माइकल एडिशन। ठीक है, लेकिन किसके प्रेजेंट में? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंट में। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हम कैसे बनाएंगे? अब देखो, अगर मैंने RMgX के साथ लिख दिया यहाँ पर वो RMgX के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पर CuCl2, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया RLi कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। मैंने लिखवाया आपको, 3 कंडीशन बनाया था मैंने स्टार्ट में। स्टार्ट को एक बार देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि मैंने RLi RMgX को हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोला था, और बाकी जितने भी रिमेनिंग है सबको मैंने क्या बोला था? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर Zn भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर लूंगा RMgX और साथ में मैंने ले लिया ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये आपका यहाँ पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर कभी एग्जाम में इस कंडीशन पे अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे? हम न्यूक्लियोफाइल को भी देख के अप्रोच कर सकते हैं। हम किसको देख के अप्रोच कर सकते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल को देख के। वैसे भी मतलब मैक्सिमम जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था वो आपका काफी इजी था। उसमें आप सिंपली इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो कुछ रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, तो उस तरीके से भी प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंडीशन को मैं अगर डीपली जाके पढ़ूंगा तो डीप में ये वाला कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में डीप में कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली में अब हम इसको फटाफट समझ लेते हैं कि डीपली अगर मैं इस कंसेप्ट को देखूंगा तो क्या होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर COH की रिएक्शन किसके साथ करा दी? CuCl2, और यहाँ पर मैंने लिया RMgX। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया RMgX, इसके साथ मैंने रिएक्शन करा। अब हम समझेंगे कि क्या होगा, और साथ में आपको हाइड्रोलाइसिस भी कराना है। साथ में आपको क्या कराना है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस भी कराना है। तो अब क्या होगा बच्चों? काफी इजी कंसेप्ट है। एक बार हम इसके क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो, ये आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा बच्चों? ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा बच्चों? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है। मतलब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, तो मतलब कैसे बनाओगे? ये 1 और 2, तो इसका मतलब 1 और 2 पर ऐड होगा। अगर मैं 3 और 4 सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में आपको कौन सा बनाना है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है। अब यहाँ पर आपको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, तो कहाँ कहाँ अटैच करोगे? 1 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे। दिस इज द करेक्ट मेथड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 1,4 एडिशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? माइकल एडिशन। हम क्या बोलेंगे 1,4 एडिशन को बच्चों? माइकल एडिशन। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसके कंडीशन में क्या हम लोग डील करेंगे। वहीं पर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको कीटो इनोल के बारे में बता दिया था। लेकिन अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है वो हमको कब और कहाँ यूज करना है, उसका ये भी एक एप्लीकेशन है। अगर RMgX CuCl2 के साथ होगा तो आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को हम मेजर मानेंगे, लेकिन अगर सिंपल RMgX होगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को भी हम मानेंगे। इसके भी कहीं आपके लिमिटेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके बियॉन्ड द सिलेबस है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपली इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं।
अगर मैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, अगर मैं यहां पर किसके बारे में बात करूं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, तो क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 COH, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन RMgX और CuCl2, मतलब आपके पास क्या होगा, सिंपल, आपके पास क्या होगा, RCU होगा। अब क्या होगा यहाँ पर समझते हैं, RCU होगा। अब यहाँ पर जो ये होगा, अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH। अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पार्शियल प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्शियल माइनस, यहाँ पर क्या होगा बच्चों पार्शियल प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्शियल माइनस। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पर Cu प्लस, और यहाँ पर H। नाउ दिस रिएक्शन को अगर मैं आगे अब मैं सोल्व करूं, आगे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर RCH2 सॉरी RCH2 यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा CH RCH, यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड COH, ठीक है COH, और ये आपका H, ठीक ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और ये आपका हो जाएगा H, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सा फ्रेगमेंट है, ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट होगा बच्चों, इनोल फ्रेगमेंट होगा। अब ये यहाँ पर इनोल फ्रेगमेंट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट देख लेते हैं, RCH2CH। अब देखो ये आपका यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। तो अब हम समझ गए कि यहाँ पर अगर मैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लूंगा तो आपको हमेशा क्या कराना है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को आपको प्रोसीड कराना है। अगर मैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लूंगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को ही आपको प्रोसीड कराना है, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ना लेके मैं अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल लूंगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लूंगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल लूंगा, चाहे वो एल्डिहाइड का केस रहे चाहे वो कीटोन का केस रहे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर RMgX के प्रेजेंट में आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को हम मेजर मानते हैं। इसके और भी बच्चों फैक्टर है, यहाँ पर और भी फैक्टर है, यहाँ पर 1,2 एडिशन भी बनेगा और 1,4 भी बनेगा, लेकिन इसके और भी फैक्टर है। तो आपके जो भी और फैक्टर है वो बियॉन्ड द सिलेबस है, तो अभी हम इसी फैक्टर को मेमोराइज करके रखेंगे, ठीक है। तो बियॉन्ड द सिलेबस है तो उसको अभी हमको पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर CH2 कर लो, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर सॉरी CH C, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। अब देखो O माइनस, यहाँ पर O डबल बॉन्ड OH, अब ये ऊपर जाएगा तो पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। दिस इज व्हाट 1,2 एडिशन, दिस इज व्हाट 1,2 एडिशन। अब ये आपका अगर 1,2 एडिशन होगा तो RMgX के प्रेजेंट में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CHC, यहाँ पर क्या जाएगा R, यहाँ पर क्या जाएगा OH, यहाँ पर H, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि माइकल एडिशन और आपका 1,4 एडिशन क्या होगा। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान से समझना। आपको हार्ड न्यूक्लियोफाइल देके बोलेगा कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बताओ, तो आप कैसे बताओगे। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब है 1,4 एडिशन, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब है 1,4 एडिशन, और आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चों, 1,2 एडिशन। आपको कोई भी न्यूक्लियोफाइल पकड़ा दे और फिर आपको बोले थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बताओ, तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। ध्यान रखना 1,4 एडिशन आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है, और अगर आपका 1,2 एडिशन होता है वो आपका काइनेटिकली कंट्रोल होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको ये अगर आपको दे दे और है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दे, तो आपको अब समझ में आ गया कि वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो वो आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाएगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ में रहता है, कि आपसे पूछ सकता है वो कि इसका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होगा। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा तो फिर तो आपको 1,4 वो एडिशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि 1,4 एडिशन इज अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन में हमको किस तरीके से डील करना है, ठीक है।
अब हम और भी रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। अब हम और भी एग्जांपल के थ्रू हम रिएक्शन को समझते हैं, देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद किटीन, ठीक है। अब हम एग्जांपल करते हैं यहाँ पर, एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं कि एग्जांपल, हम अब एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CO, अगर इसकी रिएक्शन मुझे RMgX के साथ करानी है और हाइड्रोलाइसिस कराना है तो कैसे कराओगे बच्चों? एग्जांपल अब एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे इसका रिएक्शन कराना है तो कैसे कराएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? किटीन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? किटीन। यह आपका कार्बिन के फॉर्मेशन में काम आता है। किटीन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ठीक है। ये कार्बिन के फॉर्मेशन में आपका बहुत काम आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको सिंपली। देखो यहाँ पर RMgX है, अब हम क्या क्या एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से ये आपका इधर खुलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा प्लस। काफी इजी कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है बच्चों? काफी इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2, ठीक है। CH2 यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका क्या आ गया? देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर आपका आ गया R, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? O माइनस MgX। नाउ फर्दर में अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अब यहाँ पर आपका क्या बन चुका है? यहाँ पर आपका ये इनोल फ्रेगमेंट है। ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट है बच्चों? इनोल फ्रेगमेंट है। अब यहाँ पर ये अगर आपका इनोल फ्रेगमेंट है तो अगर ये यहाँ पर अगर आपका इनोल फ्रेगमेंट होगा तो इनोल फ्रेगमेंट आपका कौन से फ्रेगमेंट में टूटेगा बच्चों? कीटो फ्रेगमेंट में। तो यहाँ से ये आपका कीटो फ्रेगमेंट होगा तो ये यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया बच्चों? यहाँ पर ये आपका कीटोन प्रोडक्ट बन गया। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं, एक एक करके एग्जांपल हम अभी सारे कंसेप्ट पे लेंगे एक बार ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल की ओर हम मूव करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अब हम, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। CH3CO, ठीक है, CH3CO ये मुझको दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने CH2 होल थ्राइस, यहाँ पर मैंने CH2Br ले लिया। नाउ अब मुझे भी बताओ कि इसका अगर मैं Mg ड्राई ईथर के साथ में अगर रिएक्शन कराऊंगा, Mg ड्राई ईथर के साथ में अगर रिएक्शन कराऊंगा और फर्दर मुझे हाइड्रोलाइसिस करना होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? अब आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि if substrate molecule contain carbonyl group, if substrate molecule contain what? Carbonyl group। अगर substrate molecule में आपका carbonyl group present है तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये MgBr यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? CH3CO CH2 MgBr, ये आपका हो जाएगा। अब तो तुरंत आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका हाइड्रोलाइसिस कर जाएगा। अरे सॉरी, तुरंत ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये तुरंत आपका अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? CH3CO माइनस, यहाँ पर CH2 होल थ्राइस, यहाँ पर CH। अब ये आपका इस तरीके से जुड़ चुका है, ठीक है। यहाँ पर MgBr आ गया है। नाउ देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 कार्बन की रिंग बनेगी। मैंने यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग बनाई। अब 5वें कार्बन पे CH3 बनाना है और 5वें कार्बन पे ही आपको क्या जोड़ना है? O माइनस MgBr। नाउ इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा बच्चों
तो यहाँ पर काफी इजी आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3OH। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, काफी इजी एग्जांपल है, एक बार अगर हम इसको अप्रोच करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या होगा बच्चों, अब हम काफी इजीली कंसेप्चुअली समझेंगे हम। ठीक है, तो मैंने बात किया यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या होगा बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट से हम लेंगे। देखो ध्यान से समझेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 3 में मैंने ले लिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये मैंने कंपाउंड बना दिया, काफी टिपिकल लग रहा है। अभी देखो यहाँ पर मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने ले लिया OH, यहाँ पर मैंने ले लिया SH, और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा x मोल ऑफ CH3 MgBr देन इसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ये मुझसे पूछा है। अब यहाँ पर मुझसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ MgBr कितने यूज होंगे। ठीक है, अभी मैं इसका प्रोडक्ट भी बनाता हूँ तुरंत, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर CH3 ठीक है OH। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आपका CH3OH। ठीक है, ये मैंने बना दिया। यहाँ पर आपका SH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप इस रिएक्टेंट, ये आपका कौन सा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कौन सा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये आपका क्या है बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट। अब आपको एनालिसिस करना है कि इससे इसमें कन्वर्ट होने में कितने मोल ऑफ CH3 MgBr यूज हुआ है। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे। अब देखो, अब आप देखो कि इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ है। अगर आप इसको अप्रोच करोगे तो आपको दिख रहे 3 मोल तो आपको दिख रहे होंगे बच्चों। देखो ये भी आपका एक, यहाँ पर आपका साइनाइड है, साइनाइड के प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था पहले आपका क्या बनता है कीटोन। ठीक है, कीटोन बनने के बाद आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर कीटोन का फिर कराएंगे तो आपका 2 मोल होता है। नाइट्राइल के केस में आपका कितना मोल का यूज होता है बच्चों, 2 मोल का, मैंने आपको बताया था। आप देखो वहां पर रिएक्शन विद नाइट्राइल, अगर आप वहां पर रिएक्शन विद नाइट्राइल देखोगे तो वहां पर कितने मोल का यूज हुआ था बच्चों। अगर मैं 1 मोल का यूज करता था तो वहां पर कीटोन बनता था। आप थोड़ा पेज को टर्न करके देख सकते हो बच्चों कि अगर मैं नाइट्राइल के केस में अगर मैं एक बार अगर मैं रिएक्शन कराता था तो वहां पर कीटोन बनता था आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, और आपका इंटरमीडिएट क्या बनता था, इमीन बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल आपका बनेगा। अब अगर मैं कीटोन की केस की बात करूंगा तो कीटोन के केस में मैंने आपको कई बार कराया है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 1 मोल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल और यहाँ पर 1 मोल। एनालिसिस करेंगे, देखो ये आपका क्या बना, अल्कोहल बना है ना, अल्कोहल बना है तो इसीलिए मैंने 2 मोल लिया है, इसीलिए मैंने क्या बनाया है 2 मोल लिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इससे टिपिकल लेवल पे, तो थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका देखो, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो फिर से वैसा ही हो जाता है, फिर से वैसा ही आपका हो जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन भी कराया था इस टाइप का बच्चों, यहाँ पर समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया था बच्चों, कौन सा, CH2OH, CHOH और CH2SH, और उसका प्रोडक्ट भी मैंने यही बनाया था ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन CH3 MgBr के साथ कराता हूँ तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद वो फिर से वैसा बन जाता है। अब काउंट करते हैं, यहाँ पर भी 1 मोल काम में आया, यहाँ पर भी 1 मोल काम में आया, और यहाँ पर भी 1 मोल काम में आया। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हुए बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए बच्चों, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑफ x विल बी 6। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं कि इसका और भी कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कुछ और कंसेप्ट की ओर मूव करता हूं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते जाओ।
ठीक है, ताकि आपको और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को क्लियरिफाई हो सके। तो नाउ अब हम चलते हैं और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सेम एज ग्रिकनार्ड। देखो एक मैंने बताया था आर एल आई, मतलब आर एल आई आपका बहुत ही अच्छा क्या है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये आपका क्या करेगा बच्चों, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल देगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा और साथ साथ ये आपका क्या शो करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन शो कर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन को शो कर जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें और ग्रिकनार्ड में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, मैं आपको दो फ्रेगमेंट में करता हूँ आपको, ठीक है, दो फ्रेगमेंट में हम समझेंगे कि ग्रिकनार्ड और इसके अंदर क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन आए तो किस तरीके से अप्रोच करना है और अगर उसका क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। तो यहां पर अब हम समझेंगे ध्यान से कि अगर मेरा CH3 MgBr हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, CH3 MgBr, और इसका मुझे क्या करवाना है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। अब देखो यहाँ पर मेरा CH3 MgBr है और अगर मुझे इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है तो किस तरीके से कराएंगे समझते। देखो यहाँ पर मैंने लिया CH3COCH3 और अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करा दी और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिंपल आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पर मैं OH लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोजन आपका क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके रिएक्शन आपका वहीं पर आपका रुक जाएगा, रिएक्शन आपका वहीं पर क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा और वापस से आपका क्या बना लेगा, CH3OOH, ठीक है। अब दूसरा मोल भी आपका फिर से यहीं पर रिएक्ट करेगा। तो इसका पहला काम क्या है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन को ही है ना आपका यहाँ पर लेगा। ग्रिकनार्ड रिएजेंट का काम क्या है बच्चों, ग्रिकनार्ड रिएजेंट का काम इतना ही है कि ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है, बस इतना ही समझ सके। लेकिन आपका जैसे ही मैंने RCl लिया, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अब देखो इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा RCl की जगह मैं लेता हूं बच्चों CH3Li, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CH3COH, यहाँ पर भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और यहाँ पर भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Li के साथ कराऊं और हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो ये साथ साथ देखो ये आपका अच्छा बेस होने के साथ साथ अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा बेस होने के साथ साथ क्या है बच्चों, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अब ये अच्छा बेस होने के साथ साथ अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ से H को भी रिमूव कर देगा, यहाँ से यहाँ पर भी तुरंत आपका रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, एक और बार समझते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो पहला काम इसको एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेना। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, फिर हाइड्रोलाइसिस कराया, फिर इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो फिर ये एसिडिक हाइड्रोजन को ही है ना निकालेगा और किसी को तो निकालेगा नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को ही है ना ट्रैप करेगा, लेकिन ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करने के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा, तो तुरंत साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन एक साथ होगा इसमें, ध्यान से समझेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या होगा समझते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो यहाँ पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा और यहाँ पर O माइनस Li प्लस और यहाँ पर O माइनस Li प्लस। देखो अब दोनों एक साथ कर दिया क्योंकि ये क्या है, अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव है। मैंने आपको सीरीज में बताया था ये आपका हाईली रिएक्टिव है। अब ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3OH OH। नाउ अब क्या होगा कि एक कार्बन पे 2 OH आपका क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे आपका 2 OH क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। अब ये तुरंत ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा और यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ से किसका लॉस होगा, H2O का लॉस होगा। अब H2O का लॉस होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों,
कीटोन कंपाउंड। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये अगर CH3Li का कंडीशन अगर मुझे दिया हो तो मुझको हमको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, कोई आपका यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिया कि यहाँ पर सबसे बड़ा तो मेजर डिफरेंस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ही आएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके बुक में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये मैंने ले लिया Li। ठीक है, Li मैंने ले लिया, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में अगर किसके साथ करा दूं, इसकी रिएक्शन में अगर CH3CO CH3 के साथ करा दूं तो नाउ अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया, हाइड्रोलाइसिस मैंने अभी नहीं कराया, हाइड्रोलाइसिस हम कराएंगे, अभी मैंने हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया। फिर हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों, देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक, देखो यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ भी ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस। नाउ ये आपका अब यहाँ अटैक करेगा, अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये आपका इस तरीके से बना लेगा। देख लेते ध्यान से, मैंने उल्टा कर दिया तो आप समझ लेना। यहाँ पर ये आपका OLi माइनस प्लस, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि आपको आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, COH CH3। ये मैंने इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये, नाउ आपका प्रोडक्ट बन गया है। काफी इजी कंसेप्ट है, कोई भी ज्यादा टिपिकल कंसेप्ट आपका नहीं है। यहाँ पर सेम कंडीशन आपका उसका ही आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं क्या होगा यहाँ पर अगर मैं CH3Li की रिएक्शन करा दूं और हाइड्रोलाइसिस भी कराना है तो सबसे पहले CH3Li के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी है। तो जैसा कि मैंने बताया था CH3Li, इसके बारे में मैं आपको लिखाता हूँ यहीं पर ही। ठीक है, CH3Li कैन अटैक न्यूक्लियोफिलिक partial positive center as well as acidic hydrogen center at the same time। बस यही अंतर है बस इसमें कि आपका जो ये वाला रिएजेंट होगा वो सेम टाइम में ही दोनों जगह अटैक कर जाएगा, लेकिन अगर आपका ग्रिकनार्ड होगा तो पहले वो एसिडिक हाइड्रोजन को ही एलिमिनेट करेगा। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अब आपका क्या होगा बच्चों, काफी सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिख दिया OLi प्लस माइनस CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3O माइनस Li प्लस। नाउ यहाँ पर भी आपका O माइनस Li प्लस। ठीक है, अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो कैसे होगा बच्चों, देखो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से इसका हाइड्रोलाइसिस हम ऊपर कराते हैं तो ऊपर हाइड्रोलाइसिस कराने पर हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर OH H3O प्लस, OH CH2 COH, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। एक कार्बन पे दो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपका H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर H2O का एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ
दिस रिएक्शन। आई होप कि आपको आज का पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आज आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट कंप्लीट होता है। कल मैं इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।